बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। हेमंत खंडेलवाल की कमेटी में 9 उपाध्यक्ष, बीजेपी की नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री, 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। राहुल कोठारी, सुमेर सोलंकी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है और आशीष अग्रवाल को एक बार फिर से मीडिया प्रभारी का जिम्मा मिला है। हेमंत खंडेलवाल की कमेटी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री, 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। चलिए, इस वक्त आपको बता दें कि विशेष संवाददाता आकाश सैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, नई कार्यकारिणी में जिस तरीके से नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, कुछ वही पुराने चेहरे भी हैं जिनको रिपीट किया गया है, लेकिन ये बीजेपी की जो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई है, कितने बदलाव की एक आने वाले समय में देखा जाए कितना बदलाव हो सकता है? दूसरा सवाल ये भी बड़ा होता है कि जिस तरीके से बदलाव किया गया है, इसकी आवश्यकता और आने वाले समय में एक नई चुनौती और जिम्मेदारी किस तरीके से कार्य समिति को लेकर मानी जाए? जी, निश्चित रूप से लंबे समय से जो है हेमंत खंडेलवाल की टीम की जो है इंतजार हो रहा था और आखिरकार अब जो है केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद सीधे तौर पर टीम हेमंत खंडेलवाल की घोषणा कर दी गई है। कई सारे नए चेहरों को इसमें मौका दिया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें तो मीडिया विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से आशीष अग्रवाल को दी गई है, यानी उन पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकेन पराशर, ये भी पार्टी का पुराना चेहरा है, पहले मीडिया विभाग की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इनको दोबारा से प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। रजनीश अग्रवाल जो पहले से प्रदेश मंत्री थे, उनको एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा सागर से आने वाली लता वानखेड़े जो सांसद भी हैं, उनको जो है महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। सुमेर सिंह सोलंकी को महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा राहुल कोठारी को भी जो है यहाँ पर महामंत्री की जिम्मेदारी टीम हेमंत खंडेलवाल में दी गई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पूरी टीम में 7 महिलाओं को जगह दी गई है, मतलब महिला सशक्तिकरण की झलक भी इसमें देखी गई है, जहां पर सीधे तौर पर 7 महिलाओं को जो है टीम हेमंत खंडेलवाल में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें मंत्री की ही, अगर प्रदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो अर्चना सिंह को यहाँ पर जगह मिली है। राजू मालवी जो पूर्व में प्रवक्ता रही है पार्टी की, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा बबीता परमार को भी जो है प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष के रूप में अखिलेश जैन नजर आने वाले हैं। कार्यालय मंत्री को बदला गया है, श्याम महाजन नए कार्यालय मंत्री होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो रणवीर सिंह रावत को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री रहे हैं रायसेन से प्रभुराम चौधरी, उनको जो है प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। शैलेंद्र बरुआ को जिम्मेदारी दी गई है। और उपाध्यक्ष में भी मनीषा सिंह को जो है और डॉक्टर नंदिता पाठक को यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में जो है जगह मिली है। कुल मिलाकर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। महिलाओं का भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व टीम हेमंत खंडेलवाल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोर्चे के अध्यक्षों में भी बदलाव किया गया है। किसान मोर्चे की जिम्मेदारी जयपाल सिंह चावड़ा को दी गई है। एससी मोर्चे की जिम्मेदारी भगवान सिंह परमार और एसटी मोर्चे की जिम्मेदारी पंकज टेकाम और पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है उसकी जिम्मेदारी पवन पाटीदार को दी गई है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक नई टीम भी जो है यहाँ पर सीधे तौर पर हेमंत खंडेलवाल की नजर आ रही है, जिसमें महिलाओं को मौका दिया गया है, युवाओं को, कई सारे नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो वहीं जिनका काम अच्छा था उनको दोबारा से रिपीट भी किया गया है, जिसमें अगर रजनीश अग्रवाल की हम बात करें और सीधे तौर पर जो प्रदेश मीडिया प्रभारी थे आशीष अग्रवाल, उनको एक बार फिर से मीडिया विभाग की जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में मिली है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।